15,000 में खूब बढ़िया सेट बन जाएगा। फीड हर महीना खरीदना पड़ता है, फीड साल का नहीं लाता है। ये पैसा कमाइए, अपना रोजी रोटी चलाइए और उस पैसे को 15-16 हजार आराम से कमा सकते हैं। तो इन 8 गाय से सिर्फ 50,000 महीना कमा रहा है। ज्यादा पशु होगी तो बीमारी ज्यादा है। चाहे कि इतने तारीख को मेरा 3 महीना हो रहा है तो लगाना ही लगा, बीमार होगी, बॉडी मेंटेन नहीं रहेगा, थनेला होगा, रिपीटिंग होगा। 24 घंटे आप सोचिए कि मेहनत है इसमें। रात को सोएंगे, सोने में भी सपना आता है कि गाय को खाना नहीं खिलाया। अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है तो मत कीजिए, उससे अच्छा है कि जो कर रहे हैं वही कीजिए। प्रेम है तो आप फार्म चालू कीजिए। जी जी, दूसरा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फ्री में आपको सलाह दूंगा, 5-10 दिन मेरे फार्म पर आके रहिए, सीखिए, घर जैसा मेरे रहिए। अपना मेरा भाई मेरे को समझिए, बड़ा भाई हूँ तो बड़ा समझिए, छोटा हूँ तो छोटा। नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप छोटे स्तर पर 3 गायों से डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो 3 गायों के डेयरी फार्म में कितना पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना जो है बेनिफिट होगा, कैसे 3 गायों के डेयरी फार्म से बढ़ा करके आप अपने डेयरी फार्म को एक ऊंचाई पर जो है ले जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ कर नमस्कार है। परिचय मेरा मनीष कुमार तिवारी है और गांव मेरा ईश्वरपुरा है, जिला भोजपुर, थाना शाहपुर पड़ता है। अगर कोई छोटे स्तर पर 3 गाय का डेयरी स्टार्ट करना चाहता है, बैकअप में कितना पूंजी रखना पड़ेगा और कितना पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितनी लीटर वाली गायों से उनको शुरुआत करना चाहिए ताकि वो बेनिफिट में चला सके? छोटे शब्द में जोड़वा देता हूँ सब कुछ। 3 गाय का फार्म करना है। आपको देखिए, गाय अच्छी मिलनी चाहिए। गाय जल्दीबाजी में कहीं से नहीं खरीदना है। 3 गाय खरीदने के पीछे लगभग 3 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा। 3 गाय का 3 गाय का 3 लाख। हाँ, क्योंकि गाय 20 लीटर से नीचे वाली अगर आप रखते हैं तो डेयरी फार्म में मुनाफा नहीं होता है। 20 लीटर प्लस वाली चाहिए, तो 20 लीटर वाली गाय कम से कम होनी चाहिए, 20-22 वाली। उसका एवरेज अगर रेंज अच्छी ब्रीड का जोड़ने जाएंगे तो 1 लाख के समथिंग में पड़ेगा। बढ़िया गाय अगर आप कहीं से भी लाते हैं, पंजाब हरियाणा जहाँ से अच्छी गाय मिले, ब्रीडेड गाय लीजिएगा तो 3 लाख की गाय मिलेगी। रख रखाव के लिए उनका अगर सेट बनाने जाएंगे तो नॉर्मल सा सेट बनाना पड़ेगा। उसमें लगभग आपका 10 से 12 हजार, 15,000 में खूब बढ़िया सेट बन जाएगा। 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय तक होगी तो रह जाएगी जी। आप मान के चले खूब ज्यादा महंगाई का समय है तो 20,000 रुपए का सेट पड़ेगा। 20,000 सेट के पीछे नाद उद बनाने जाएंगे तो ऐसा 3 गायों के लिए नाद बना के सब कुछ इतना बड़ा सेटअप नहीं करना है। शुरुआत छोटे से करना है। तो टाप पर ले लेंगे, जो 500-500, 600 में पड़ता है वो ले लीजिए। और थोड़ा बहुत 1 साल का भूसा स्टॉक कर लीजिए। मान के चले 3 गायों के पीछे 1 गाय, मतलब 20 प्लस वाली गाय रखते हैं तो साइलेज खिलाना पड़ता है, हरा चारा भी खिलाना पड़ता है। तो भूसा कम लगता है तो 2 किलो का भूसा का रेशियो 3 गाय का 1 साल का निकाल लीजिए और उतना भूसा स्टॉक कर लीजिए। चाहे 6 महीने का भी कर लीजिए, फिर पुआल के समय पुआल कर लीजिए। इसका पैसा चाहिए लगभग मान के चलिए कि 50 से 60 हजार इनके पीछे भूसा और भूसा के पीछे 1 लाख के समथिंग में साइलेज हो जाएगा पूरा साल का। हरा चारा के पीछे पैसा नहीं लगाना, वो तो खेती करना है। फीड हर महीना खरीदना पड़ता है, फीड साल का नहीं लाता है। फीड साल भर चलता ही नहीं, 1 महीना बाद फिर वो खराब होने लगता है। तो फीड तो हर दूध के हिसाब से खरीदना पड़ता है। ये भूसा और साइलेज 2 चीज सीजन में स्टॉक हो जाए। गाय अच्छी खरीद ले 3 लाख में तो मिला जुला के 5 लाख का अगर पूंजी लेके बैठते हैं, अच्छा खासा चलाना है, सफल डेयरी फार्म बनना है, 3 में ही जाके सफल हो जाना है, तो 3 गाय के पीछे 5 लाख रुपए लेके बैठेंगे। आप खुद के बल पे अपने मेहनत पर करेंगे तो धीरे धीरे आप अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। उसको बछिए निकालेंगे, अच्छी बछिया, सीमेंट अच्छा लगवाएंगे, अच्छी बछिया, तो मान के चले 5 लाख का पूंजी में खूब बढ़िया एक छोटा सा सेटअप, जिससे कि आप हर महीने, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन घर परिवार सुख शांति से चला सकते हैं आप। 10-15 हजार रुपया बाहर जो कमाते हैं 20,000, तो 20,000 का बढ़िया गाय मिल जाए जी, 20 प्लस वाली, तो 20,000 आराम से कमा सकते हैं हर महीने। तो फिर तो 3 गाय ड्राई में अगर जाएगी तो बैकअप में फिर कितना पूंजी रखना? बैकअप में देखिए, 3 गाय अच्छी खरीदेंगे जब ना, तो बैकअप पूंजी 5 लाख इसीलिए बोला, 4.5 लाख हो गया। 4 लाख में मतलब तो 1 लाख पीछे पूंजी रखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है ना, मान लीजिए 3 गाय लाएंगे, 20 लीटर प्लस वाली है, सही सलामत। ये कच्चा बिजनेस है, सबसे पहले तो इस पर मतलब जरूरी है। 3 गाय का जो दूध आएगा 20 प्लस आएगा, तो आप महीने का जोड़िए कितना दूध होगा। अगर 35-34 रुपए भी जा रहा है तो उसका रेट जोड़ लीजिए। भूसा आपके पास से स्टॉक है, साइलेज स्टॉक है, तो केवल फीड ही खरीदना है। तो फीड का ही खर्चा आने वाला है। हर महीना जो बचत होगा उसको बैलेंस बनाइए। इसमें से अगर आप देखिए, सब कुछ सोचेंगे कि इसी पैसा से मैं पैसा भी कमा के बिजनेस दूसरा स्टार्ट कर लूं, चाहे उस पैसे को ले जाके घर में शादी कर दूं, ये कर दूं, वो सब के लिए नहीं है। ये पैसा कमाइए, अपना रोजी रोटी चलाइए और उस पैसे को बचाइए। 3, 4, 5 महीने, 6 महीने अच्छी ब्रीड की जो गाय होगी, अच्छी ब्रीड बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि वो गाय जो है लगभग 10 महीना लगातार दूध देती है।
कम नहीं होती है। जो नॉर्मल ब्रीड होती है, क्रॉस ब्रीड होती है, वो 3 महीना बाद आधे दूध पर आ जाती है। अच्छी ब्रीड की गाय जल्दी नहीं कम होती है। जी जी। तो अच्छी ब्रीड की गाय लाइए, इसीलिए 1 लाख का बोला, नहीं तो 60,000 में 20 लीटर वाली मिल जाती है। 1 लाख के समथिंग की गाय जो होगी, लगभग 8 महीना 9 महीना आपको दूध देगी, तो आपके पास बैलेंस 1-2 लाख हो जाएगा। बाद में 5 महीने बाद आप एक गाय खरीद के अगर डाल देते हैं उसी पैसे से, तो चल जाएगा। लेकिन अच्छी गाय होनी चाहिए, सबसे खास बात यही है। 5 लाख पूंजी लगाने के बाद घर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच में बछिया जब तैयार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब 10-15 गाय हो जाएगी, उस समय हो सकता है कि आपको कमाए रहेंगे, चाहे आपको लगाना पड़े साइड से। जी जी। तो वो अलग बात है। बाकी शुरुआत इतना से कर सकते हैं और 15-16 हजार आराम से कमा सकते हैं। इतना बड़ा जैसे हमने किया है, तो एक एक चीजें, ये 8 जो गाय दिखा रहा हूँ, इधर 8 गाय है, इनको मैं अलग क्यों रखा हूँ? अगर सभी गाय का जोड़ूंगा तो हर महीना 1 लाख घर से खिला रहा हूँ। जी जी। 8 गाय का जोड़ूंगा तो इन 8 गाय से सिर्फ 50,000 महीना कमा रहा हूँ। जी जी जी। तो अब मिला जुला के आप जोड़िए तो 50,000 का महीना ये 8 गायों से कमा रहा हूँ। लेकिन टोटल चीज अगर इतना ज्यादा रखेंगे तो उसमें कोई रिपीटर हो जाएगी, कोई थनैला से हो जाएगी, कोई कुछ हो जाएगा, समस्या भी आता रहता है। कम पशु रहेगी तो बीमारी नहीं आता है, आपके पास कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। कम पशु में, ज्यादा पशु होगी तो बीमारी ज्यादा आएगी। जी। वायरस वाली बीमारी जितनी होती है, ज्यादा बड़ा जो फार्म होता है उसी में आता है। 1-2 गाय जहाँ होती है वहाँ संक्रमण नहीं होता है, वो एक को आया तो आप साइड हटा दिए। जी। जैसे 3 गाय है तो शेड के अंदर से 1 गाय को अपने घर में कर दिए, चाहे बगीचा में कर दिए। तो ऐसे होता है। तो 3 गाय का गाय रखेंगे तो बाद में खरीदने की जरूरत नहीं। अच्छी गाय मिल गई शुरुआती में तो आप कमा सकते हैं उससे। बीच में 2 महीना आपको जब ड्राई जाएगी 3 महीना, उसी समय मेंटेन करना है। बैलेंस जो कमाए रहेंगे वो लगा देना पड़ेगा। फिर बाद में आपको 3 महीना बाद फिर से वही अच्छा लेवल शुरू हो जाएगा। अब कभी भी गाय फर्स्ट टाइमर ही खरीदनी है तो लॉन्ग टाइम तक उसको दूध ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइमर गाय होगी तो 4-5 बयान दूध आप निकाल सकते हैं। और डिवार्मिंग कैसे कराना चाहिए? डिवार्मिंग हर 3 महीने पर होता है। कीड़े का दवा देना, वैक्सीनेशन कराना, ये सब डिवार्मिंग के अंदर आता है। तो समय समय एक फिक्स समय होना चाहिए। डेट जो आज लगा है तो उसका फिक्स डेट होना चाहिए कि इतने तारीख को मेरा 3 महीना हो रहा है तो लगाना ही लगाना है। फिर आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट करते हैं, वही सब समस्या खड़ा करता है। जी जी। समय फिक्स है तो आपको कई समस्या नहीं आती है। बड़ा उसमें कमी होता है मिनरल का। बाकी जो रिपीटिंग का समस्या होता है वो डॉक्टर का थोड़ा मतलब सही बच्चेदानी में सीमेंट नहीं पहुंचना, हीट का समय सही से नहीं पकड़ाना, ये सब तो नॉर्मल डॉक्टर का प्रॉब्लम हो गया, चाहे आपका किसान का वो प्रॉब्लम हो गया। हीट में नहीं आना या बार बार रिपीट करना, ये सबसे बड़ा चीज मिनरल का कमी होता है। जी। अगर मिनरल आप दे भी रहे, अब लोग बोलते हैं 100 ग्राम मिनरल दे रहा हूँ फिर भी रिपीट कर रहे हैं। भाई 100 ग्राम दे रहे हैं लेकिन गाय का बॉडी जो मांग रहा है आपका वो 200 ग्राम मांग रहा है। 100 ग्राम दे रहे हैं तो आप और 100 ग्राम बढ़ाइए, नहीं करेगी। जी जी। क्योंकि हम लोग देते हैं, जानते हैं। हमारे पास जो गाय अगर रिपीट कर देती है उसको हम अब मिनरल से नहीं पूर्ति करते हैं, तुरंत उसका एक्स्ट्रा मिनरल की गोली आती है। जी। कालबीट 12 के नाम से आती है और 1-2 कंपनी अलग अलग, हर एक कंपनी का अलग नाम होता है। तो उसको लाते हैं और 15 से 20 दिन लगातार हम चला देते हैं। 18 रुपए का एक गोली मिलती है, 1 महीना चला देते हैं। आप कीमत जोड़ लीजिए कितना लगा और गाय कंसीव कर जाती है। जी। और जो मेस्टाइटिस की जो समस्या होती है सर, आम लगभग हर फार्म पर ये समस्या होती है। मेस्टाइटिस का समस्या के पीछे अच्छा फीडिंग मैनेजमेंट, अगर फीड अच्छा दे रहे हैं, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला है अगर फीड आपका, उसमें प्रोटीन सब कुछ जितना होना चाहिए सब कुछ अगर सही है तो कम मेस्टाइटिस होता है। अगर फीडिंग प्लानिंग आपका गलती है, सही फार्मूला नहीं है, तो जानिए कि बैलेंस फीड नहीं है तो सब कुछ प्रॉब्लम आएगा। बीमार होगी, बॉडी मेंटेन नहीं रहेगा, थनैला होगा, रिपीटिंग होगा। फीड बैलेंस है अगर सही है गाय के हिसाब से तो कम चांस रहता है। 100 में से मतलब 10 ही फेल होता है तो उसको पूर्ति किया जाता है मिनरल से। चाहे मतलब ऐसा भी है कि इलाज भी है, एलोपैथिक में भी, हेमोपैथिक में भी, बहुत सारा इलाज भी है। अब जो दवा ला के रख दिए घर में, गाय को देंगे ही नहीं। मैं बोला कालबीट 12 हम दे लेते हैं 30 दिन और ठीक हो जाती है। ये 30 दिन का जो पीरियड है वो लगातार दे रहा है, 1 दिन भी गैप नहीं करना है। अब लोग क्या है, आज ला के 30 गोली रख दिए, कल दिए, परसों दिए, चौथे रोज भुला गए, फूफा के पास चले गए न्योता पे। तो वो नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, उसको देना है तो देना है। जी। मैंने किया हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। लेकिन समस्या कहाँ आता है कि हम लोग भूल जाते हैं। जी जी। आज दिए कल भूल गए तो समस्या रहेगा ही। मेहनत कितना है वो बता दीजिए ईमानदारी से। मेहनत तो है, मेहनत कोई ये सोच के आएगा कि 2 घंटा काम कर लूंगा और आराम करूंगा तो वो संभव नहीं है। 24 घंटे आप सोचिए कि मेहनत है इसमें। रात को सोएंगे, सोने में भी सपना आता है कि गाय को खाना नहीं खिलाया हूँ, दूध निकालना है, गोबर कर दी होगी, गंदा हो रही है। अभी वीडियो बना है, उधर 2-4 गाय गोबर की होगी। अब गोबर छोड़ देंगे, गोबर पर बैठेगी, फिर गोबर में जितने मक्खी उक्खी हगी रहेगी उसका लेटरिन का जो कीटाणु होगा थन में जाएगा, थन के अंदर जाके कोई अलग इन्फेक्शन करेगा। ये सब चीजें के लिए साफ सफाई सब कुछ जरूरी है। तो समय इसमें दिन रात का लगता है। इस बिजनेस में समय देना पड़ेगा। मेहनत ये नहीं है कि आपको बोझा उठाना है, लेकिन समय देना है इसमें। सब कुछ यही है, तब जाके आप सफल होंगे। ये जानेंगे कि घर पे मैं सोऊं और फार्म मेरा यहाँ है, बगीचे में लॉक लगा दिया, ठीक है, नहीं है।
भाई ये खोल दिए तो ये किराना दुकान नहीं है, हार्डवेयर की दुकान नहीं है, शटर लगा के कल चले जाएंगे जी। ऐसा नहीं है। कभी इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा के लिए गए तो आपको नशा होना चाहिए मेरे गाय के पास जाना। अभी कितना बज रहा है आप घड़ी अपनी देखिए, 9:30 होने वाला। 9:30 हो रहा है, अभी तक हम मुंह नहीं धोए हैं। क्यों? केवल चाय पर है, गायों के पीछे। अभी वीडियो बन जाएगा तो अभी इनको धोना है अच्छे से। अभी धोया हूँ, केवल गर्मी है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मारा हूँ। इनको 3 बार 4 बार धोना पड़ता है। और 10 में से 8 डेयरी बंद हो जाता है सर, उसके पीछे क्या रीजन? आप भी सुने होंगे, देखे होंगे। हमारे भी बंद हो रहा था, सुने नहीं है, खुद का मैं बोल रहा हूँ, मेरा बंद हो रहा था, बंद हो गया था जी। मेन समस्या कहाँ आता है? कर्ज लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। किसान होते हैं, उनके पास पैसे का स्रोत नहीं होता है, वो कर्ज ले लेते हैं। कर्ज जो होता है वो नॉर्मल बैंक बैलेंस ब्याज वाला नहीं होता है। बैंक का ब्याज भर सकते हैं आप, लेकिन अगर 3% 4% पर ले लिए तो आप जानिए कि नहीं भर पाएंगे। गाय का प्रॉफिट 8 महीना होता है, बराबर पर लॉस में चाहे बराबर पे मिला जुला के चलेंगे तो 4 महीना चलता है। अब मिला जुला के रेशियो पूरा साल का निकालेंगे तो गाय का वही रेशियो आएगा कि आप खाए पिए अपना, मतलब 3 गाय का जैसे मैंने स्कीम बताया तो 10,000 कमाना है तो वही रहेगा। ये सोचेंगे कि आप 20,000 का 1 महीना ले लिए खर्चा, तो इसी में दिक्कत आता है। लोग इसमें से क्या करते हैं, गाय से पैसा आ गया आपकी महीना 1 लाख, लोग गए 4 चक्का गाड़ी खरीद लाए लोन पे, घूमने के लिए, दिखाने के लिए। ये फार्म खुलता क्यों है? ज्यादातर 90% लोग खोलते हैं दिखाने के लिए कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं बिजनेस किया हूँ। ये दिखाने के लिए चीज नहीं है, ये सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, तब चलता है। लॉस बंद होने का पीछे कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है मिसमैनेजमेंट, पूंजी नहीं होना, पैसा घर का होना चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अपना जो भी 5 लाख पूंजी लगाने के लिए बोला वो घर का होना चाहिए। आपके पास पीछे से बैक सपोर्ट होना चाहिए। आज मान लीजिए गाय मर गई मेरी, कहीं से कोई मतलब गलत हो गया, कुछ हो गया, बीमार हो गई, कुछ कारण हो गया, मर गई, आप वहां से बंद करके भाग जाएंगे तो थोड़ी कमाएंगे। उस गाय को अब मेंटेन करने के लिए आपके पास एक गाय आनी चाहिए, तो बैक सपोर्ट होना चाहिए। जी जी हाँ, घर में आपके 2 परिवार है तो एक आदमी डेयरी खोल सकता है। अगर आप एक ही हो घर में डेयरी खोलिए तो भाई आपको मैं सलाह नहीं दूंगा। हाँ, इसलिए नहीं दूंगा कि आप उससे अच्छा है कि दूसरा काम शुरू कीजिए। जी जी डेयरी में वही है जिनके पास बैक सपोर्ट है, 2-3 परिवार है, क्योंकि अगर 2 ही गाय आप रखे हैं, कल आपको कुछ हो गया, बीमार हो गए, तो भाई गाय थोड़ी समझेगी बीमार है। मालिक बीमार है, वो अपने खुला के नहीं खा लेगी ना, उसको खिलाना पड़ेगा। तो आपकी बीवी भी ऐसी होनी चाहिए कि खिला ले, आपकी बेटी बहन भी ऐसी होनी चाहिए कि गोबर उठा ले, नहीं तो फिर जानिए कि नहीं कीजिए। मैं यही बोलूंगा, पूंजी फंस जाएगा। हाँ, लास्ट में वही मिला जुला के मैं बोलूंगा, अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है तो मत कीजिए। उससे अच्छा है कि जो कर रहे हैं वही कीजिए। प्राइवेट जॉब, बेरोजगार है तो जाकर प्राइवेट काम कर लीजिए, 15-20 हजार का, वो ठीक है, लेकिन डेयरी में मत आइए। मत आइए। अगर आपके पास बैक सपोर्ट है तो ही आइए, अकेले है तो मत आइए। आज मैं अकेले हुए यहाँ, लेकिन फिर भी मेरा छोटा भाई है, हाथ डैमेज है, कुछ नहीं करेगा तो कम से कम किसी को पकड़ के लाके भूसा तो डलवा देगा। जी जी मेरे को कुछ हो जाए तो जी। भगवान का दया है कि जब से गाय का सेवा कर रहा हूँ 5 साल 6 साल हो गया, कोरोना जैसा बीमारी महामारी आया, लेकिन इतना बड़ा मेरे को कोई तबीयत खराब नहीं हुआ कि 2 दिन खटिया पर रहो। भगवान का, गौ माता का आशीर्वाद है। से आया सुबह में ठीक हूँ, फिर गाय के पास 4 बजे आ गया जी। अब वो भी सोता भी हूँ, आपको बेड बेस्तर बाहर दिख जाएगा कहाँ सोता हूँ। पैसा से लगाव होगा तो बताइए, गाय से प्रेम है तो आप फार्म चालू कीजिए। जी जी, दूसरा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही बात समझ लीजिए। बाकी पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारा धंधा है। जो भी नए सोचते हैं शुरू करने का, अगर उनको परेशानी है, सीखना चाहते हैं, कहीं ट्रेनिंग के पीछे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है जी। A to Z जानकारी पशु का, डेयरी फार्म चलाने में कैसे चलाना है, कैसे सफल होना है, कितना बीमारी का जानकारी का, ये सब चीजें मैं फ्री में आपको सलाह दूंगा। 5-10 दिन मेरे फार्म पर आके रहिए, सीखिए, घर जैसा मेरे रहिए। अपना मेरा भाई मेरे को समझिए, बड़ा भाई हूँ तो बड़ा समझिए, छोटा हूँ तो छोटा समझिए। मेरे पास आइए, मैं जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, चरनी पैसा आपका नहीं लगेगा। जो जहाँ से आएंगे आपका भाड़ा लगेगा। आपको अगर ऐसे है कि समर्थ नहीं है भाड़ा देने का, आपको घुसना है डेयरी में, एकदम आप नॉर्मल परिवार के, मेरे से भी नॉर्मल है, तो आपका भाड़ा मैं दूंगा। उतना मैं कमा लेता हूँ 2-4-10 हजार की, आपको भाड़ा मैं दूंगा। आप आइए, सीखिए, रहिए मेरे पास, 5 दिन 10 दिन सीख के जाइए और अपना काम धीरे धीरे शुरू कीजिएगा। यानी कि खाना पीना सब अपनी सब मैं खिलाऊंगा। आप किसान हूँ, हम लोग के पास पैसा नहीं होता, दिल होता है खाली। खेती से सब कुछ मेरा आता है, लेकिन सादा खाना जो भी हमारे घर पे बनेगा वही खिलाएंगे फ्री में जी। उसका पैसा नहीं, ये नहीं कि मैं एहसान नहीं करूंगा। भाई है आप, इसके लिए भाई बन के आइएगा तब जी। आप मालिक बन के बड़ा आदमी होंगे, आएंगे तो आपको आने की जरूरत नहीं है। छोटे आदमी के लिए, मेरे जैसे जो किसान है उनके लिए है जी। बस। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।